बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं, जिसमें हम 30 और 31 जनवरी के करंट अफेयर्स जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड और इंटरनेशनल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट जो है करंट अफेयर वो ये है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का आपने नाम याद रखना है, डेनिस शामल हैज़ सेड दैट वेस्टर्न कंट्रीज़ विल सून प्रोवाइड फाइटर जेट 16। ये न्यूज़ ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूक्रेन पर हमला किया हुआ है रशिया ने। तो रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन है वो कहता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना वो यूक्रेन की मदद करेंगी और इन्हें फ़ाइटर जेट मुहैया करेंगी ताकि वो रशिया का मुकाबला कर सकें। तो ये थी एक अहम न्यूज़ थी। प्राइम मिनिस्टर का नेम आपने याद रखना है, यूक्रेन के वो हैं डेनिस शैमल, ये आपने याद रखना है। और रशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है प्यूटन। सेकंड है जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ उज़्बेकिस्तान एंड किर्गिज़स्तान अनाउंस्ड न्यू डिमार्केशन टू एंड बॉर्डर क्लैशेस। ये जो है ना उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान के साथ एक लैंड यानी कि बॉर्डर का मसला था, उन्होंने हल कर लिया है। आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन द 80-70 माइल एरिया बिटवीन द टू कंट्री वाज द काज ऑफ डिस्प्यूट। 870 माइल का जो एरिया था ना वो इन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट की वजह था। लोकल पीपल लिविंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस डिस्प्यूटेड बॉर्डर रीजन यूज टू हैव डेडली बैटल्स ओवर वाटर एंड एग्रीकल्चर। इन दोनों मुल्कों के जो बॉर्डर के दोनों तरफ लोग रहते थे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जंगें लड़ी हैं पानी के मसले पर और एग्रीकल्चर के। और अब किर्गिज़स्तान के प्रेसिडेंट का नाम देखें। द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिज़स्तान सादिर जपारोव सेड दैट द टू कंट्रीज हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ डीलिमिटिंग देयर बॉर्डर्स विच हैज़ एंडेड द बॉर्डर डिस्प्यूट। ये आपने जो मैंने रेड कलर में उसके किर्गिज़स्तान के सदर का नाम लिखा है वो आपने याद रखना है, सादिर जपारोव। आगे है ही सेड दैट द पार्लियामेंट्स ऑफ द टू कंट्रीज अप्रूव्ड द एग्रीमेंट लास्ट ईयर आफ्टर 3 decades ऑफ निगोशिएशंस। द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय उज़्बेकिस्तान के आप सदर का नाम देखें, प्रेसिडेंट का है वो है शौकत मिर्ज़ियोयेव इन बिश्केक द कैपिटल ऑफ किर्गिज़स्तान के कैपिटल का नाम है बिश्केक। ऑन द अदर हैंड द उज़्बेक प्रेसिडेंट सेड दैट दिस इज़ अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर विच द ब्रदरली कंट्रीज हैव बीन वेटिंग फॉर मैनी ईयर्स। आगे है थर्ड इंपॉर्टेंट कर यह है कि फॉर्मर ब्रिटिश प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन हैज़ क्लेम दैट व्लादिमीर पुतिन थ्रेटन टू किल हिम विद द मिसाइल बिफोर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे ना बोरिस जॉनसन, अब जो हैं वो ऋषि सुनाक हैं जो इंडिया से जिनका तल्लक है, लेकिन अब जो हैं वो ऋषि सुनाक हैं। पहले जो थे साबका जो थे वो बोरिस जॉनसन थे। वो कहते हैं कि मुझे पुतिन ने कहा था कि मैं तुम्हें मिसाइल से उड़ा दूंगा अगर बिफोर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, इससे पहले कि रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला करना था उससे पहले की बात है ये। According to Kashmir Media Services (KMS), a team of the Indian Investigation Agency (NIA) reached the Raj Bagh area of Srinagar with the heavy contingent where they sealed the office of the Hurriyat Conference. इंडिया में ना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है ना उसके ऑफिस को सील कर दिया गया है। द KMS said that the New Delhi court had ordered the sealing of the Hurriyat Conference office building yesterday. On the other hand, the Hurriyat Conference strongly condemned the sealing of party office in Srinagar. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो है ना ऑफिस वो श्रीनगर में था, उसको सील कर दिया गया है। डिटेन्ड यानी कि जो कैद में हुर्रियत लीडर मीरवाज़ उमर फ़ारूक, हुर्रियत लीडर जो हैं वो मीरवाज़ उमर फ़ारूक हैं। उन्होंने कहा है कि ये इल्लीगल है। मीरवाज़ उमर फ़ारूक ने कहा है कि ये जो है ना इंडिया वाले वो इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं। आगे फिफ्थ है द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा वाज शॉट डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन सिक्योरिटी ड्यूटी। यानी कि हेल्थ मिनिस्टर सेहत के वज़ीर को ना इंडिया में पुलिस की गोली से ना वो मार गया है, ठीक है। 16 ईयर ओल्ड हेल्थ मिनिस्टर नाबा दास, इसका नाम था नाबा दास। आगे 6 है पेशावर 47 पीपल मार्टर्ड 140 इंजर्ड इन सुसाइड ब्लास्ट इन पुलिस लाइन मॉस्क। जो कल ना खुदकुश धमाका हुआ है, आपने सुना होगा, वो पेशावर में मस्जिद में पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाका हुआ है, उसमें 47 पीपल मार्टर्ड यानी कि शहीद हुए हैं और 140 इंजर्ड जख्मी हुए हैं। 7 है क्वेश्चन द फाइनल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये ना एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक पहला ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा यूके में, फिर पेरिस में, फिर यूएस में, 4 होते हैं। तो जो पहला अभी हुआ है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है और वो जीता है सर्बियाज़ के नोवाक जोकोविक ने। ये इसका 10th टाइम था। इसने 10 बार ये टाइटल जीत लिया है और इसने हराया है ग्रीस के स्टेफेनोस स्टिटसिपास को, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे 8 है जर्मनी डिफीटेड डिफेंडिंग चैंपियन बेल्जियम टू विन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी वर्ल्ड कप। इट शुड बी नोटेड दैट दिस इज़ द जर्मनीज थर्ड वर्ल्ड
ओवरऑल जर्मनी जो है ना वो हॉकी का तीसरी बार वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुका है, जो कि ये इंडिया में हो रहा था। आपने ये भी याद रखना है, भुवनेश्वर एक मकाम है इंडिया में, वहाँ पे हुआ है वर्ल्ड कप का फाइनल। तो जर्मनी जो है वो जीत गया है, बेल्जियम को इसने हराया है। 9 है टू सेव अमेरिका फ्रॉम बैंकरप्सी द अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी इज़ आल्सो रेडी टू सिट डाउन विद द प्रेजिडेंट बाइडन। अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम है जो बाइडन। स्पीकर ऑफ द हाउस यानी कि अपोजिशन लीडर हैं केविन मैकार्थी एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस टू मीट विद प्रेजिडेंट बाइडन ऑन वेडनेसडे। बैंकरप्सी दिवालिया होने वाला है अमेरिका, तो उनके जो अपोजिशन लीडर हैं केविन मैकार्थी, उसने कहा है कि वो प्रेसिडेंट के साथ मिलेंगे और मुल्क को बैंकरप्सी से बचाएंगे। आगे है 10th जो कि लास्ट करंट अफेयर है, वो है द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ अजरबैजान हैज़ सेड दैट द स्टाफ ऑफ द एम्बेसी एंड देयर फैमिलीज विल बी इवैक्यूएटेड टुडे आफ्टर द फायरिंग ऑन द एम्बेसी इन ईरान। अजरबैजान की एम्बेसी जो थी वो ईरान में थी, तो वहाँ पर एक शख्स ने हमला किया है, फायरिंग की है, जिससे एक स्टाफ मेंबर किल हुआ है और ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अजरबैजान ने कहा है कि वो अपनी एम्बेसी और यहाँ से फैमिलीज़ को अपने मुल्क वापस ले जाएंगे। तो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, ये आपने याद रखना है। ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हैज़ कॉल्ड फॉर अ कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। इब्राहिम रईसी ने कहा है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा ये तो आपके मुल्क में सीधी सीधी टेररिज्म, दहशतगर्दी है। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।